हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्लिप्स। और मैं श्रेया त्रिपाठी। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी चिल्ड्रन से रिलेटेड है जिसको ले वैगोत्स्की ने दिया है। वैगोत्स्की ने बोला है कि बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट में समाज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। समाज से इंटर प्रोसेस के फलस्वरूप ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब सोशल एनवायरनमेंट में जाता है, वहाँ लोगों से, टीचर्स से, पीयर्स से, पेरेंट्स से, रिलेटिव्स से इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर चेंजमेंट आती है और उस चेंजमेंट को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब विकास की कोई सीमा नहीं होती, जो है कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है जन्म से मरण तक। ये तो आपको मालूम ही है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म के बाद इन्फेंसी स्टेज में, तब वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है कि बस जो है सब मेरे लिए, मेरा काम करो। और वही बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वो सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं। वो उसके अंदर शेयरिंग की भावना आती है, हेल्प की भावना आती है, केयरिंग की भावना आती है। वो समझने लगता है। और फिर वही बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है, एडोलसेंस में, तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। वो जाके अपने पीयर्स से, टीचर्स से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है और उसके अंदर जो चेंजमेंट आती है वो सोशल एनवायरनमेंट की वजह से ही आती है। इसलिए जो वैगोत्स्की हैं, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करके एक दूसरे पर्सन से या दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करके ही सीखता है और उसी को अपने अंदर यूज़ करता है। चलिए वैगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं। Lev Vygotsky, a Russian psychologist, developed a theory of cognitive development known as the social culture theory of cognitive development in the early 20th century. The main assertion of the Vygotsky theory is that the cognitive development of children is advanced through social interaction with other people, particularly those who are more skilled. In other words, Vygotsky believed that the social learning comes before cognitive development and that children construct knowledge actively. जो वाइगोस्की हैं वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कोरिलेट करके ही ये सोशल कल्चर थ्योरी बनाई है। वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो सोशल एनवायरनमेंट में जब इंटरेक्ट करता है, वो एक्टिवली कोई चीज़ को गेन करता है, उसको अपने अंदर उतारता है या अपने डेवलपमेंट एक्टिवली करता है। Socioculture theory is the belief that every function in the fields in the child's culture development appears twist first on the social level and later on the individual level. फर्स्ट सोशल लेवल एंड सेकंड इंडिविजुअल लेवल। जब वो सोशल इंटरेक्ट करता है, कुछ जो चीज़ें वो सीखता है तो इंडिविजुअल वो अपने ऊपर उतारता है। दिस मीन्स दैट स्किल्ड चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट आर रिलेटेड टू इंटरेक्शन विद अदर एंड देन दे टेक दैट इंफॉर्मेशन एंड यूज इट विद इन देमसेल्फ। वही मैंने कहा कि जब वो सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेगा दूसरे पर्सन के साथ, वो चाहे उसके टीचर्स हो सकते हैं, वो उसके पीयर्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं या उसके नेबर हो सकते हैं। जब उनसे इंटरेक्ट करता है फिर उसके बाद जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे वो अपने ऊपर यूज़ करता है।
The main idea of Vygotsky's theory is that the way people interact with other and the culture they live in shape their mental abilities. Vygotsky believed that parents, relatives, peers, and society all have an important role in forming higher level of functioning. वाइगॉत्स्की को भरोसा है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पीएस और सोसाइटी होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चे के डेवलपमेंट में। वही बहुत ज़्यादा योगदान देती है डेवलपमेंट में जब वो सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है। Vygotsky's theory states an essential feature of learning is that it creates the zone of proximal development, like learning awareness as a variety of internal development process that are able to operate only when the child is interacting with the people in his environment and in cooperation with his peers. 3 एरिया हैं वाइगोत्स्की थ्योरी की। फर्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है मोर नॉलेज और थर्ड है स्कैफोल्डिंग। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है उसमें बच्चे को टीचर गाइड करते कि ऐसा नहीं ऐसा करो, सिखाता है। हेल्पिंग नेचर गाइड करता है कैसे बिहेव करना है, कैसे कोई चीज़ को करना है, कैसे किसी से बात करनी है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मतलब उसमें टीचर जो है वो बच्चे को गाइड करता है। This is the gap between the actual development level of a person as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वह इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकते। वह एक गाइड चाहते हैं जो उन्हें बताए कि कैसे क्या करें, कैसे क्या ना करें, कैसे हमें किसी से बात करनी है। जैसे एक एग्जांपल ले कि कोई बच्चा है, उसे बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने का मन है। उसके पास साइकिल है लेकिन वो चला नहीं पाता, तो उसको एक गाइड चाहिए कि वो उसको साइकिल चलाना सिखाएं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में उसने अपने पापा से कहा कि मुझे साइकिल चलाना सिखाओ। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में हो गया, उसको गाइड मिल गया। देन JPD is actually the gap between actual competence level, what problem level a student is able to independently solve, and the potential development level, what problem level couldn't she solve with the guidance from a tutor. JPD is based on the mental function that have not yet matured, but one being in the achievement. Scaffolding. Role of teacher and others in supporting the learner's development and providing support structures to get to the next stage or level. Scaffolding is the support and process by which a teacher mediates a child's attempt to take a new learning concept. The support given during the learning process is tailored to meet the needs of the student where they are. The intention of this process is to gradually help the student achieve an independent level. When scaffolding, teachers start by introducing concepts that are a little above where the student may be. As a student internalizes the concept, the teacher modifies the instruction and eventually removes the concept according to the needs of the learner. A child develops his or her intellect
through internalizing concept based on her own interpretation of an activity that occurs in a social setting. The communication that occurs in this setting with more knowledge or capable others, parents, teachers, peers, others, help the child construct an understanding of the concept. Bransford, Brown and Cooking. स्कैप होल्डिंग में बच्चे को जो गाइड होता है वो प्रैक्टिकली उसको सिखाता है कि कैसे करना है। जैसे वो एग्जांपल जो था कि जो बच्चा था उसके पास साइकिल थी बट उसे चलाना नहीं आता, तो उसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में वो अपने पापा से कहता है कि मुझे साइकिल सीखनी है, तो वो जो पापा हैं वो रेडी हो जाते हैं उसको गाइड करने के लिए। स्कैप होल्डिंग में वो बच्चा जो है वो उनसे अपने पेरेंट्स से चलाना सीख रहा होता है कि कैसे करना है। और जब मोर नॉलेज आएगी तो उसमें जो उसके पापा हैं वो धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगेंगे, वो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट अपना काम करने लगेगा। जो स्कैप होल्डिंग होती है उसमें बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है, मतलब वो जो गाइड होता है उसका, जैसे टीचर हो या उसके पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो, तो वो उसको हेल्प कर रहे हैं उस समय कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है, साथ दे रहे हैं। और जब मोर नॉलेज में वो इंडिपेंडेंट अपना काम करने लगता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में वो गाइड करने की, मतलब उस समय उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे एक और एग्जांपल लें, जब बच्चा जो है सब बहुत छोटा होता है तब उसके पेरेंट्स उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको लिखाना शुरू करते हैं। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तब टीचर उसको पॉइंट पॉइंट करके देते हैं कि इसमें चलाओ लाइनें। और फिर जब वो सीख जाता है तब वो लिखता है खुद से। तो ये जब घर वाले जो होते हैं वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में आते हैं, जो टीचर्स हो गए वो आ गए स्कैफोल्डिंग में, और जो मोर नॉलेज है जब वो खुद से लिखना सीख गया। The more knowledge others is a person that has more knowledge or ability than the learner does, that can help the learners learn. Private speech, self-talk, that guidance, thinking and action. Language is not only important in our social interaction, but it helps us to accomplish tasks. This is why most people talk to themselves. Social culture theory of development emphasizes the crucial influence that social interaction and language embedded with a culture context have on cognitive development. Remember, the word social culture has two words in social and culture. These are the important influence or development that Vygotsky identified. सोशल कल्चर, दो वर्ड है, एक सोशल और एक है कल्चर। जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो कल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। Culture is the prime determinant of cognitive development. Learning leads cognitive development. He rejected the idea that a single abstract principle such as equilibration can explain cognitive development. जो जीन पियाजे ने थर्ड स्टेज दी थी कंस्ट्रेटेड ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा जो है वो मतलब इक्विलिब्रियम करना सीख जाता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इसमें वो जज करना सीख जाता है। उसको वैगोत्स्की ने रिजेक्ट किया है क्योंकि बच्चा जो है वो सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है, वो ऐसे नहीं वो डिसाइड कर पाएगा कि कौन ज़्यादा है कौन सा कम।
Thank you for watching. Like, share and comment also. Thank you.